जिसको छोड़ बना माल करता छोड़ नहीं खाई उसको भी मारा नहीं मारा बना दिया नहीं मैं गुरु जी के संदर्भ वहां पर बोलिए क्या कितना गुरु जी पर कितना जुल्म हुआ आज तक। यदि गुरु जी नहीं होते तो झारखंड का जो सपना है आप याद करेंगे क्या हुआ। गोली खाया आदिवासी के लोग गाड़ी बुलाइए ना आदिवासी गैर आदिवासी जो झारखंड में रहते हैं वो लोग और ऐसा लुटा किसने। मेरा सवाल सिर्फ 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल मां 23 साल लगाए 11 साल में कोई एक आपका बाबा बीजेपी के पास यदि साइड लगा भैया रोड पे नहीं लगा बीजेपी के पास कोई एक स्कीम आप बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी से मैंने सदन में पूछा था कि नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया में 17 लाख घुसपैठी है मां वर्ल्ड में 17 लाख से ज्यादा घुसपैठी रोहिंग्यांग नहीं है पूरे दुनिया में। एक क्वेश्चन आपने हमको जवाब दिया। होम मिनिस्टर ने कहा कि पप्पू जी जो क्वेश्चन आपका है उसमें पूरे वर्ल्ड में रोहिंग्यांग कौन है। रोहिंग्यांग सिर्फ बांग्लादेशी को कहा जाता है। और जब बांग्लादेश में की इकोनॉमी बहुत बढ़ रही थी तो भारत के आधे व्यापारी बांग्लादेश के वहां लोगों ने उनका अपमान नहीं किया। अब हम नरेंद्र मोदी जी से बोले रोहिंग्यांग 17 लाख जब दुनिया में है तो 11 साल में कै ठो रोहिंग्यांग झारखंड में गया ये भी आप बता दीजिए। और झारखंड पहली बार जब झारखंड बना अटल जी प्रधानमंत्री थे तो ईटीसी की फैक्ट्री सबसे पहले बंद हुई। 85,000 वर्कर बेघर हो ईटीसी की। 6 सालों के अंदर अटल जी के समय जो भी झारखंड के दलित पिछड़ा कहा कुमार चंद्रवंशी नोनिया बाहर से भीतर से जो मजदूरी करते थे हमने उनसे कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा गरीब ओबीसी और ईबीसी है। वहाँ जात पात नहीं है वहाँ मोहब्बत है वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है। और 11 सालों में एक भी फैक्ट्री एक मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने 3 स्टील प्लांट जिंदल से लेके अंत लाया। रांची में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए। रांची में आप रघुवर दास का समय याद करिए जब लोकल लोगों के जमीन को बाहर के लोगों को देने का एक 2017 में एक्ट ले आया था। यदि मुरमुर नहीं होती उसकी तो ये एक्ट को बीजेपी पास कर देता। बीजेपी कभी भी क्यों वो किसी के नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आते ही सबसे पहले उन्होंने बैंकिंग और रेलवे की एग्जामिनेशन को रोक दिया। यहाँ जितने बच्चे यदि पढ़े लिखे हैं और यदि कोई ऐसा इंसान हमको बता दे 11 सालों में क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक भी बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली। क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा ओबीसी और ईबीसी दलित का बच्चा जाता था। आरक्षण किसको था
तो उन्होंने वैकेंसी रोक दी, बैंकिंग का वैकेंसी रोक दिया। तो सबसे ज्यादा हमला किस पर हुआ? पिछड़े के बेटे पर, शाह के बेटे पर, चौधरी के बेटे पर, जयसवाल के बेटे पर, कुमार पंडित के बेटे पर, चंद्रवंशी के बेटे पर, पूरी कुर्मी यादव के बेटे पर वैकेंसी रोक दी। मात्र 18,000 अभी तक में छोटी नौकरी मिली, 2 करोड़ की नौकरी में। अब आइए दूसरा क्या कहिए, ये नौकरी को प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने के पीछे क्या मकसद था? प्राइवेट करने के पीछे मकसद था एक भी ओबीसी के बेटे को आरक्षण दलित को नहीं होगा और ये नौकरी में नहीं जाएगा। ये तालीम मिले ये। और अब क्या स्थिति है, एक भी हिंदुस्तान का पिछड़ा और ईबीसी का लड़का 11 सालों में, ये कौन मेघमा, आप एक भी घर हमको बता दो, मैं चैलेंज करता हूं। 5 नौकरी केंद्र का निकाल दीजिए, अग्निवीर 5 नौकरी की बात मैं कर रहा हूं। 5 एक भी रेलवे और बैंकिंग की नौकरी को निकाल के ले आइए, मैं पैर धो के पानी पी लूंगा। एक भी एक। अब आप आइए, नौकरी कौन देगा? जवाब भैया, प्रणाम भैया सबको। नौकरी कौन देगा? नौकरी रिजर्वेशन होगी नहीं, एग्जाम होगा नहीं, आरक्षण पिछड़े गरीब को मिलेगा नहीं। तो सबसे बड़ा जुर्म कौन किया? आप हमको बताइए। आइए आप जीएसटी, मिडिल क्लास के व्यापारी भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, जीएसटी ने आपकी जिंदगी को मार दिया या नहीं? कोई भी व्यापारी हमको बता दे, जितने का सामान उससे डबल आपको जीएसटी। आपकी मैं एक एक बात बता रहा हूं, हमें जितना गल्ला का दुकान है, जो भी व्यापारी भाई है, हमको फिर से आप बता दीजिए, आप 20 साल पहले जो कमाते थे, जो गल्ला होता था, जेब में पैसा था, आज सबसे ज्यादा मजदूर का पलायन हो गया, सबसे ज्यादा झारखंड से बाहर चला गया। आप नोटबंदी के समय आप याद कीजिए क्या हुआ, आप याद कीजिए कितना बुरा हाल हुआ किसान का, कितने किसान आत्महत्या किए, लगभग 32 लाख नौकरी चली गई देश में, 32 लाख, लगभग 1 करोड़ से ऊपर जो फैक्ट्री की मजदूरी थी। आप हमको बताइए कौन खदान चालू है? एक खदान, एक माइंस का नाम बताइए, मात्र 3.2% माइंस, उसके बाद लगभग माइंस बंद। आप उठा करके देखिए। और मैं व्यापारी भाइयों से पूछना चाहूंगा, सबसे बड़ा व्यापारी कौन था हमारे धनबाद का? कोयला का, रमता। उसके बाद जितना मिडिल क्लास का व्यापारी था, सारे व्यापारी गुजरात से आ गए। धनबाद के व्यापारी बंद, 53% फैक्ट्री बंद, माइंस बंद, खदान बंद। एक भी कॉलेज का नाम बताइए आप, एक भी नेतरहाट का नाम बताइए, स्कूल की बिल्डिंग, एक भी आईआईएम, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज, एक भी आईआईटी, एक भी 6 लेन, एक भी एक्सप्रेसवे। ये किसकी देन है? हेमंत सोरेन की। रांची में 5 फ्लाईओवर, 5 मुख्यमंत्री रहे, एक पाया नहीं लगी। 23 साल रहे, एक पाया नहीं लगी। हेमंत सोरेन आपसे जात पात तो नहीं किया। बेटी कल्पना, मैं यहाँ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप तालमेल करिए, ये एमएलए नहीं बनेगी आपकी, ये हिंदुस्तान की लीडर बनेगी। मैं आपको दिल से कहता हूं, बीजेपी
बीजेपी ने एक देश का लीडर पैदा कर दिया। बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी बात कर ले कल्पना से इंग्लिश में, बात कर ले उड़िया में, बात कर ले बंगाली में, बात कर ले हिंदी में। भैया नारा मत दो। कल्पना के सामने बात कर रहे हिंदुस्तान का पीएम। मैंने भी 7 बार हम इंडिपेंडेंट, 6 बार इंडिपेंडेंट एमपी है। हम आपके कृपा से हैं। आप पैदा किए हैं पप्पू यादव को। हम दुनिया में हर गलत चीजों को चैलेंज करते हैं। पूरे वर्ल्ड के कोरोना में हर मजदूरों को नरेंद्र मोदी ने अकाउंट नहीं भेजा। उसको इतना औकात नहीं था। पप्पू यादव को औकात था सारे मजदूर को अकाउंट भेजा। सबके आंसू पप्पू यादव ने पहुंचे, मोदी ने नहीं पहुंचा। झारखंड में यदि कोरोना को किसी ने सम्मान दिया उसका नाम हेमंत सोरेन था। हेमंत सोरेन नहीं होता तो कोई मजदूर रोक के नहीं आ पाता। देश के हर हिस्से में आपकी आवाज बनता हूं मैं, और आज पूरे झारखंड और देश की आवाज बन गई है कल्पना बेटी। ये जात पात करने वाली तो नहीं है ना, ये आपका पैर छूती है, आपके लिए जीने वाली है। मैं अपनी बेटी है, जैसे मेरी बेटी वैसे ये, वैसे आपकी बेटी। मैं बेटी के लिए आया हूं, विधायक बनाने के लिए नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए, 43 में 27, 28, लगभग 29 एमएलए महागठबंधन का। हेमंत जी आप बताइए भैया, 450 में गैस सिलेंडर कौन दे रहा है? कांग्रेस। आप बताइए कौन दे रहा है? कांग्रेस। ये दे रहा है 1300 में 3000 हर महिलाओं को कौन दे रहा है? कांग्रेस। झामुमो में कौन देगा 2500? हेमंत जी। मैया योजना कौन लाई? मैया योजना लाई भी हमारी बेटी कल्पना की है। इन्होंने सम्मान योजना लाई, 200 यूनिट बिजली। आप लोगों को माफ नहीं होगा। एक भी भाजपा का राज बता दो जहां बिजली यूनिट माफ हो। एक भी भाजपा का आप नाम बता दो जहां 2 लाख रुपया किसान का ऋण माफ हो। जहां जहां सरकार बनी किसान का ऋण माफ। भाजपा ने कृषि बीमा योजना लाया, बंद पड़ गया। भाजपा ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लाया, खत्म हो गया। लेकिन मेरी बेटी, मेरे भाई जिनको आपने मारना चाहा, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको पैर छू के प्रणाम करता हूं सभी इस यहाँ के बुजुर्गों का, युवाओं का, कि आपने जब हेमंत सोरेन मुसीबत में थे तो आपने अपनी बेटी को गले लगाया। ये चंपा सोरेन कट्टार, ये हराने का प्रयास किया था। उस वक्त डीएम बदल दिया था। ये बहुत बड़ा गद्दारी की थी उसने, पीठ में खंजर भोंका उसने। ऐसे लोगों को ये लोग आदिवासी और यहाँ के दलित को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ के ईबीसी को खत्म करना चाहते हैं। इनका ये सिर्फ अदानी को बैठाना चाहते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरह। इसकी नजर जल जंगल जमीन पे है, इसकी नजर बिजली पे है, इसकी नजर पानी पे है, इसकी नजर पहाड़ पे है, इसकी नजर खदान पे है। ये कोई डीएम डेमी एक सीएम बैठा देगा। आप देख लेना, कभी भी बीजेपी जीता जीवन में बाबूलाल मरांडी और आदिवासी को नहीं बनाएगा। ये कोई देवी को बनाएगा। जैसे दास, जैसे उड़ीसा, जो पैसा पहुंचा दे पूरा का पूरा अदानी को, पूरा अदानी उस पर काम करे। इसलिए ये लड़ाई बाहरी भीतरी की है। ये लड़ाई झारखंड की बचाने की है। ये लड़ाई झारखंड के स्वाभिमान की है। ये लड़ाई में 4000 करोड़ रुपया बाहर का तस्करी का ये जो गुंडा टपाया है, ये टपोरी है, टपोरी। ये जो एक आया आसाम वाला, ये स्मगलर है बहुत बड़ा। सब पैसा इसका आता है। टपोरी टाइप का आदमी है, इससे 4 बार लड़े। आसाम में जाके हम लड़े, इसको बिहारी और यूपी को मार के भगा रहा था। ये बहुत गंदा आदमी है।
और ये पैसा के बदौलत इसके पास कोई मुद्दा है, आप घर में जाके सोचना, कोई मुद्दा। हेमंत के पास कृषि ऋण माफ, हेमंत के पास बिजली ऋण माफ, हेमंत के पास 40 लाख करोड़। हेमंत और राहुल गांधी ने वादा किया है 6,000 रुपया जो भी बीए किया हुआ लड़का है उसको तब तक 6,000 देंगे जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाएगी। 2,000 बेटी को 2 लाख रुपया किसान का बिल माफ। तो ये पिछड़ों की बात कौन करता है? बीजेपी पिछड़े ईबीसी को मिटाना चाहता है। बीजेपी झारखंड के मिडिल क्लास के व्यवसायियों को मिटाना चाहता है, गुजराती को लाना चाहता है। इसलिए मैं आपसे भाई और बेटे की तरह हम भीख मांगने आए हैं अपनी बेटी के लिए और आपकी बेटी के लिए। आप एक लीडर पैदा करिए यहां, एक विधायक नहीं। और आपकी बेटी जीती तो मैं दिल से कह रहा हूं ये झारखंड का नंबर 1 सीट होगा, इसका विकास दुनिया में सबसे ज्यादा होगा, आपका सम्मान होगा, विकास और सम्मान सबसे ज्यादा। यही हम आपसे अपील करने आए हैं। और यदि दिल से कहिए, पप्पू यादव ने आपसे एक भाई के नाते आपका सेवा मैं हमेशा करता हूं। बेटी आपकी मूलधन है, हम आपका सूद ब्याज है। हम आपको वचन देते हैं, आप जहां भी दुनिया के किसी कोने में आप आइए, कोई, मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, जो पप्पू यादव में दम है, यदि तुम में दम हो तो बता दो, मैं पूरे देश की सेवा कर सकता हूं। तुम सिर्फ नफरत पैदा कर सकते हो, हम सबका आंसू पोंछने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे आशीर्वाद, यदि दिल से बुजुर्ग आदमी वहां है, मैं आपसे पहला आशीर्वाद बेटी के लिए चाहता हूं। आपका आशीर्वाद है गार्जियन, वहां जो बुजुर्ग आदमी बैठे खड़े, आप ही आपका आशीर्वाद है बेटी को, दोनों हाथ उठा के हमको दीजिए। आपका आशीर्वाद है, उधर जो खड़े हैं जोर से बोलिए, कल्पना सही है, हेमंत आपको अच्छे लगते हैं, बाबूजी हेमंत पसंद है। वहां जो दोनों यूथ खड़े हैं, हेलो, और लभर हुआ दोनों पसंद है, बहन पसंद है, हेमंत दिल से पसंद है। आप दोनों को पसंद कीजिए, हम आपसे उतना मोहब्बत करेंगे जितनी आपकी माँ और आपकी बीवी नहीं करेगी। आप बेफिक्र रहिए, आप चिंता मत करिए। जोर से हाथ उठा के बोलिए, सब आशीर्वाद है ना? इधर आशीर्वाद है आप सबका, इधर पीछे, इधर आशीर्वाद है, वहां मां का आशीर्वाद है, कल्पना को आशीर्वाद है। बेटी बोलिए ना, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पैर छू के प्रणाम करते हैं और आपको प्रणाम। 30 तारीख को चलिए। पप्पू यादव जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा कैसा हो।